नमस्कार, स्वागत आप सभी का ग्लोबल अड्डा आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा। ईरान को लेकर एक बार फिर से खबर निकलकर सामने आई है। दरअसल ईरान की IAEA से एक बार फिर से बातचीत शुरू हो चुकी है। IAEA के चीफ राफेल ग्रॉसी की तरफ से दरअसल हाल ही में एक बयान निकलकर सामने आया था और उन्होंने कहा था कि ईरान के हाथ से परमाणु जो चर्चा या वार्ता है उसका समय निकलता जा रहा है, बहुत जल्दी समय आ रहा है, इसलिए बातचीत शुरू की जानी चाहिए। और इसी से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची जो हैं वो पहुंच गए हैं काहिरा, मिस्र, और यहां पर उन्होंने IAEA के चीफ राफेल ग्रॉसी के साथ उनकी मीटिंग होनी है, मुलाकात होनी है। ये मुलाकात काफ़ी अहम भी है। दरअसल जो खबर आई है उसके मुताबिक ये है कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और राफेल ग्रॉसी आपस में बातचीत करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ अब्बास अराक्ची जो हैं वो मिस्र और ईरान के बीच राजनीतिक चर्चाओं को लेकर भी मीटिंग करने वाले हैं। तो इस्माइल बाघई जो हैं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता, उन्होंने क्या बताया? उन्होंने कहा है कि ये जो मीटिंग होने वाली है इसका मुख्य उद्देश्य जो है सुरक्षा दायित्वों के कार्यान्वयन में ईरान और IAEA के सहयोग के लिए नए प्रोटोकॉल को बातचीत को अंतिम रूप देना है। मतलब ये कि IAEA की तरफ से जो इंस्पेक्टर्स निगरानी करने का काम करते हैं, संसद में, ईरान की संसद में एक प्रस्ताव लाया गया और इसके बाद ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने उसके ऊपर दस्तखत कर दिए, जिसके बाद IAEA के इंस्पेक्टर्स को जो मदद या जिसे कहते हैं कि जो चीज़ें उपलब्ध कराई जाती थी इसके पहले ईरान की तरफ से, वो उपलब्ध करानी बंद कर दी गई। और इसके बाद केवल एक बूशहर का परमाणु संयंत्र जो है वहाँ पर ही IAEA के इंस्पेक्टर्स दौरा कर सकते थे। इसके बाद IAEA ने ये कहा कि हमारे पास चूंकि वहाँ दौरा करने के अधिकार नहीं है, हमारे इंस्पेक्टर्स को जाने के अधिकार नहीं है, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, कैसी कंडीशन है, कितना इन्होंने यूरेनियम एनरिचमेंट कर लिया है, इसके बारे में हमको नहीं पता है और ये जो है ये स्थितियों को बिगाड़ रहा है। स्नैप बैक मैकेनिज्म की बात इस दौरान E3 देशों की तरफ से होने लगी थी और अब दूसरी तरफ ईरान जो है वो IAEA से बातचीत शुरू कर चुका है और ये मीटिंग हो रही है। जैसा कि हमने आपको बताया कि काहिरा में ही ये मीटिंग हो रही है और ये जो प्लानिंग है या रूपरेखा जो है ये अब बिल्कुल आखिरी फेज़ में चल रही है, ये कहा गया है इस्माइल बाघई की तरफ से, जो प्रवक्ता हैं ईरान के। दरअसल ये बैठक ऐसे वक्त में हो रही है जब IAEA बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की वियना में बैठक चल रही है। मतलब एक बैठक इधर है, एक बैठक उधर चल रही है, तो एक बड़ा प्रेशर क्रिएट करने जैसी स्थिति ईरान के ऊपर बन रही थी और ईरान भी बातचीत के लिए तैयार हुआ। ग्रॉसी ने ईरानी परमाणु स्थलों का निरीक्षण फिर से शुरू करने की ज़रूरत पर जोर बीते दिनों भी दिया, जिसका जिक्र मैंने आपसे किया है। आपको मालूम ही है कि जून में जब ईरान के परमाणु ठिकानों के ऊपर अटैक हुआ था, US ने किया था और इजराइल की तरफ से किया गया था और उसके बाद सहयोग जो है, जो सहयोग दिया जाता, IAEA को सहयोग दिया जाता है, उसे सस्पेंड कर दिया गया था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि IAEA को फिर से सहयोग शायद शुरू करने जैसी चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि इसी को लेकर ये मीटिंग होने वाली है। एक चीज़ और है कि काहिरा जो ये दौरा है अब्बास अराक्ची का, विदेश मंत्री का, इस दौरान मिस्र के राष्ट्रपति जो हैं अब्देल फतेह अल सीसी, उनसे भी मुलाकात सीधे तौर पर वो करने वाले हैं और दोनों मुल्कों के बीच राजनीतिक बातचीत का एक नया दौर शुरू हो जाए, इसके लिए यहाँ पर कोशिशें हो रही हैं। तो बातचीत चल रही है और IAEA और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची अगर बातचीत कर रहे हैं तो बहुत जल्द इसको लेकर कोई बड़ी खबर निकलकर सामने आ सकती है, क्योंकि ईरान इस बात से नाराज़ था कि IAEA गलत रिपोर्ट या गलत सीनेरियो पेश कर रहा है और इसी की वजह से उसके परमाणु संयंत्र जो हैं उनके ऊपर अटैक किया गया था US और इजराइल की तरफ से। बाद में IAEA की तरफ से ये भी कहा गया कि मई और जून में जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट जो है, अगर उसका अंतर देखा जाए तो ये माना जा रहा है कि करीब 70-72 पाउंड्स यूरेनियम का समर्थन ज़्यादा कर लिया है ईरान ने। ये IAEA की तरफ से कहा गया था।
स्नैपबैक सैंक्शंस की मैंने आपको बात बताई कि स्नैपबैक सैंक्शंस का एक दबाव या मैकेनिज्म का एक दबाव जो है कहीं ना कहीं ईरान के ऊपर काम कर रहा है। हालांकि इस मामले में रूस और चीन दोनों का साथ ईरान को मिला है और ये कहा गया है कि JCPOA जब साइन हुआ था उसमें अमेरिका भी था, तमाम मुल्क और भी थे, E3 भी थे, रूस भी था, इसमें रशिया भी था और चीन भी था और ईरान था। तो इसमें चूंकि अमेरिका इससे अलग हो चुका है तो अब नियम शर्तें जो हैं उस प्रकार की नहीं रही, लेकिन फिलहाल न्यूक्लियर टॉक्स जो हैं वो एक बार फिर से शुरू हो गई है। देखना होगा इस पर क्या नतीजा निकलकर सामने आता है। बहुत धन्यवाद।